आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ने के लिए खोल लें लूका लूका रचित सुसमाचार। मेरी आवाज एको हो रही है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, उसके 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और 20 और 21 पद को। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, और लोग ये न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना में अपने सिरों को झुकाएं। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम तेरे वचन के ऊपर ध्यान करें, क्योंकि तेरा वचन हमारे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है। और जो कोई तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ता है, वो तेरे विरोध पाप नहीं करता, क्योंकि पाप हमको परमेश्वर से जुदा करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया कि हमारे पापों को उठा ले और हमें पाप से मुक्त करे। उसके लहू बहाने से और उसके नाम से हमारे जीवन शुद्ध हुए हैं, और उसने हमें अपने बेटे और बेटी के रूप में ग्रहण करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का एक सुंदर मौका दिया है। यह हमारा कर्तव्य है प्रभु कि हम अपने आप को जांचते रहें, अपने आप को परखते रहें और देखें कि हम उन बातों को अपने जीवन में होने दें जो वचन के अनुरूप हैं, वचन के आधार पर हैं, जो सांसारिक नहीं परंतु स्वर्गीय हैं। हमें से हर एक की सहायता कर कि तेरे वचन को हम सर्वोपरि और सबसे अधिक महत्व दें, कि वचन हमारा अगुवा हो और हम वचन के पीछे पीछे चलने वाले हों। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आज का हमारा जो विषय है वो परमेश्वर का राज्य है। परमेश्वर का राज्य फरीसियों के लिए बड़ी कठिन बात थी कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। वे सदा प्रभु यीशु मसीह से सवाल ही करते रहते थे और कुछ न कुछ उसके ऊपर दोष लगाने का उनके मन में धारणा होती थी कि उसके ऊपर दोष लगाएं। और वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। परमेश्वर का राज्य कब आएगा, जबकि परमेश्वर का राज्य उनके बीच में है। अगर हम इंग्लिश की बाइबल को पढ़ेंगे तो ये शब्द बीच जो है उसका इंग्लिश होगा among you. Behold, the kingdom of God is among you. ये अर्थ निकलता है। लेकिन इंग्लिश की बाइबल पढ़ने से
हमें कुछ और ही अर्थ दिखाई देता है। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि बिहोल्ड द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, यानी कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मनों में है। और परमेश्वर का राज्य ऐसा है कि उसमें प्रवेश करने का द्वार केवल एक ही है। आज मैं पढ़ रहा था इज़ीकियल नबी की पुस्तक और उसके 44वें अध्याय में लिखा है कि जब मिलेनियम पीरियड में परमेश्वर का मंदिर जो होगा उसमें एक ही फाटक है और वो फाटक पूरब की तरफ है, और पूर्वी फाटक से ही प्रवेश किया जा सकता है। और उसमें कौन प्रवेश करेगा? ये जब हम परमेश्वर के राज्य के बारे में सीखेंगे, जानेंगे, तब हमको मालूम होगा कि कौन उस फाटक से भीतर जा सकता है। फरीसी लोगों को ये आइडिया नहीं था कि परमेश्वर का राज्य उनके अंदर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे सदा परमेश्वर के राज्य की बातें की। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के 3.5 साल की सेवा का अवलोकन करें या उसकी समीक्षा करें या उसको पूरी तौर से समझने की कोशिश करें, तो हमें एक ही चीज दिखाई देती है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ कहा या जो कुछ किया वो केवल एक बात को ध्यान में रखकर किया कि परमेश्वर का राज्य क्या है और परमेश्वर के राज्य में मनुष्य का प्रवेश कैसे हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सफाई के साथ कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर है, और परमेश्वर का राज्य ये है जहां परमेश्वर अपने लोगों पर राज्य करता है। ये एक राज्य है। हर देश में अपने अपने किस्म का राज्य पाया जाता है, जिसके अधिकारी अपने लोगों के ऊपर राज्य करते हैं। बहुत से तरीके हैं जिसके द्वारा राज्य स्थापित किए जाते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है, वो ये है कि उनकी प्रजा सुख से रहे, उनकी प्रजा को आनंद मिले, उनकी प्रजा को सब कुछ जो उनके जीवन के लिए आवश्यक है वो सब उसमें प्राप्त हो, और उसके लिए वो अपने संचालन का नियम कानून बनाते हैं और उसी के अनुसार अपने राज्य को चलाने की चेष्टा करते हैं, चाहे वो राजा हो या डेमोक्रेसी के मुताबिक चुने हुए लोग हों, प्रतिनिधित्व करने वाले, जिनको हम आज की भाषा में एमपीज और एमएलएस कहते हैं, और शहरों में, गांवों में और कस्बों में एक अलग किस्म का राज्य होता है। जैसे कि आज 18 तारीख है, कल 19 तारीख है,
और 19 तारीख को सारे बंगाल में इलेक्शन होने वाला है। किस चीज का इलेक्शन होगा? म्यूनिसिपैलिटीज और कारपोरेशन। बड़े शहरों में इसे कारपोरेशन कहते हैं, छोटे शहरों में इसे म्यूनिसिपैलिटी कहते हैं। तो हर एक वार्ड में, ये वार्ड में बटे होते हैं। जैसे कलकत्ता है, ये कई वार्ड में बटा हुआ है। तो हर वार्ड में एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है, जिसको कि काउंसलर कहते हैं। तो कल काउंसलर का चुनाव है और जो जीत जाएंगे वो अपनी जो कॉरपोरेशन बिल्डिंग है उसको कब्जा करेंगे और उनके हिसाब से इस शहर का इंतजाम होगा या जो कुछ भी हो। तो एक तरीका होता है जिससे कि राज्य चलाया जाता है और ये डिपेंड करता है कौन सी पार्टी आती है, उसके क्या सिद्धांत हैं और उसके क्या नियम कानून है। जो वो बदलना चाहे बदल सकते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं तो अपने क्षेत्र में, यानी कि अपने दायरे में। और वो एक राज्य होता है जिससे कि लोगों को सुविधा हो, लोगों को आराम पहुंचे, लोगों को किसी प्रकार का कष्ट न हो। ये सारी बातें ध्यान में रखी जाती हैं। तो परमेश्वर का भी एक राज्य है और परमेश्वर की भी धारणा यही है कि मनुष्य जो पाप में फंस गया है, जो कि इस सांसारिक बातों में लिप्त हो गया है, उसे परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कराया जाए। ये परमेश्वर की चिंता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाकर अपनी महिमा के लिए इस पृथ्वी पर रखा है। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य परमेश्वर की संगति में रहे, क्योंकि आरंभ में जबकि परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा, तो परमेश्वर उनके संग संगति करता था। जब तक वो पाप में नहीं पड़े थे तब तक परमेश्वर की संगति उन्हें प्राप्त थी। यही इच्छा थी परमेश्वर की कि वो मनुष्य के साथ संगति करे, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये थी कि जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे मनुष्य भी पवित्र हो। पवित्र और अपवित्र का कोई मेल मिलाप नहीं है। और इसलिए दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय उसके 14 से 18 पद में हमें भाई पौलुस बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि ज्योति और अंधकार का कोई संबंध नहीं है। बहुत सारी बातें हैं जो वहां वो बताते हैं। अगर भाई सूरज पढ़ दें दूसरा कुरिन्थियों का 6वां अध्याय 14 से 18। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 14 से लेकर 18। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, धीरे धीरे जरा, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर का मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है कि मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरता करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है
कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। आमीन। आमीन। ये देखिए कि यहाँ बड़ी सफाई के साथ भाई पौलुस ने हमको समझाया है कि ये दो विरोधी बातें जो हैं, इनका कोई मेल जोल नहीं है। और अगर हम मेल जोल कर लें तो हमारी वही दशा होगी जो कि प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में 14 से 22 पद में जो कुछ लिखा है वो हमारे पर लागू होगा। यानी कि लाउदिकिया मंडली का युग जो है, जो लगभग 1906 से आरंभ हुआ और आज तक चल रहा है, ये बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। लेकिन इसकी विशेषताएं जो हैं, लगभग 8 या 9 बातें वहां लिखी हैं जो बिल्कुल परमेश्वर के राज्य के विपरीत हैं। यानी इस युग में कोई आशा ही नहीं दिखाई देती कि उनमें कोई सराहनीय बात पाई जाती। कोई भी सराहनीय बात यहाँ नहीं लिखी है। सबसे पहले ये लिखा है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू या तो ठंडा होता या गर्म, और इसलिए कि तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। अपने मुंह से उगलने पर हूं। जब हम कुल्ला करते हैं तो मुंह की सफाई के लिए करते हैं, और कुल्ले को मुंह साफ करके हम फूंक देते हैं, बाहर निकाल देते हैं उस पानी को, और मुंह की गंदगी पानी के साथ बाहर आ जाती है। परमेश्वर का मुंह स्वच्छ है और पवित्र है, और यदि हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो हम भी परमेश्वर के मुंह में हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम पूरी रीति से उससे प्रेम रखें। लूका के 12 अध्याय में हम देखते हैं, लूका का 12 अध्याय, वहां पर हम पढ़ते हैं 25वीं आयत से। वहां लिखा है कि देखो, एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर उसकी परीक्षा करने लगा कि हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा कि व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तब उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु वो ये करने के लिए तैयार नहीं था।
उसने प्रभु यीशु मसीह के सवाल का ठीक जवाब दिया, लेकिन वो परमेश्वर के राज्य के निकट था, लेकिन परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सका। मरकुस के 10वें अध्याय में इसी बयान को हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया और कहा कि जा, जो कुछ तेरा है वो सब बेच दे और आकर मेरे पीछे हो ले, तो वो निराश होकर चला गया क्योंकि बहुत धनवान था। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते समय बहुत सी रुकावटें हैं जो हमें परमेश्वर के राज्य में दाखिल होने नहीं देती, और उनमें सबसे बड़ा जो है वो धन दौलत का लाभ या धन दौलत का लालच जो मनुष्य के जीवन में है, और ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जिसके द्वारा से वो मनुष्य को अपने वश में कर लेता है। और जब मनुष्य को वो इन बातों में लगा देता है जो सांसारिक है, तो शैतान का कब्जा मनुष्य के जीवन पर हो जाता है, और मनुष्य चाहते हुए भी कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे नहीं कर सकता, क्योंकि भाई पौलुस कहते हैं कुलुसियों के 3 अध्याय में, उसके पहले कुछ पद अगर हम पढ़ें तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो ध्यान लगाने की बात जो है वो हमारी इच्छा से संबंध रखता है। हमारे मन में क्या इच्छा है, क्या हम सचमुच में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की धारणा रखते हैं, इच्छा रखते हैं? अगर हम सचमुच में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने की धारणा रखते हैं और इच्छा रखते हैं, तो हम उसके लिए यत्न करेंगे, हम उसके लिए कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम अपने जीवन के प्रति सीरियस नहीं हैं और गंभीर नहीं है, तो हम इसकी चिंता नहीं करेंगे और हम जैसे दुनिया के लोग करते हैं वैसा ही करेंगे। लूका के 12 अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे तो उसके 30 से 32 तक 34 तक ये लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम ये चिंता मत करना कि तुम क्या खाओगे या क्या पियोगे या क्या पहनोगे। वहां प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण दिए। वस्त्रों के लिए उसने कहा कि सुलेमान भी इतना सुंदर वस्त्र नहीं पहने हुए था जैसा कि परमेश्वर मैदान के सोसन फूलों को सजाता है। वे कितने सुंदर दिखाई देते हैं और कितनी अच्छे तरीके से संवारे जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। तो हे अल्प विश्वासियों, क्या वो तुम्हें न पहनाएगा? क्या वो तुम्हारी चिंता नहीं करेगा? तुम ये न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या ओढ़ेंगे, क्योंकि इन बातों की चिंता तो अन्य जातियां करती। अगर हम भी वही करने लगे तो हम में और अन्य जातियों में अंतर क्या होगा? कोई अंतर नहीं होगा।
और हम परमेश्वर के राज्य के निकट आकर भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने इस धनवान से कहा कि तू परमेश्वर के राज्य से बहुत निकट है, लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। ये उदाहरण जो है बाइबल के अंदर भरा हुआ है। बहुत तेरे उदाहरण हमारे सामने हैं कि वे परमेश्वर के राज्य के निकट तो आ गए, परंतु वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। यहूदा इस्करियोती को देखिए। यहूदा इस्करियोती जो था, प्रभु यीशु मसीह ने 12 में एक को चुना जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था। और परमेश्वर ने सदा, प्रभु यीशु मसीह ने सदा परमेश्वर के राज्य का ही प्रचार किया। मरकुस के 1 अध्याय में उसके 14-15 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर ये प्रचार करना आरंभ किया कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में आ गया है, तुम्हारे निकट आ गया है। इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। तो यही थीम या यही शीर्षक या यही उद्देश्य या यही निचोड़ प्रभु यीशु मसीह की 3.5 साल की सेवा का है कि किस प्रकार से गिरा हुआ मनुष्य परमेश्वर की संगति में फिर से आ जाए। और इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने 3 प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया, जिसको कि ब्रदर ब्रानम कहते हैं 3 प्रकार के खिंचाव। प्रभु यीशु मसीह की सेवा भी इसी प्रकार की थी। 3 प्रकार के खिंचाव क्या हैं? मनुष्य का स्वभाव जो है वो स्वभाव से पाप करने का है। दाऊद बादशाह कहता है भजन संहिता 51 में कि पाप के साथ मैं अपनी माता के गर्भ में आया और मैं पाप के साथ ही पैदा हुआ हूं। तो पाप एक तो हमारा हेरेडिटरी है। हेरेडिटरी का मतलब कि हमारे बाप दादों से जो चला आ रहा, आदम से जो चला आ रहा है पाप, उसको कहते हैं ओरिजिनल सिन। तो एक तो ओरिजिनल सिन हमारे अंदर है, और दूसरा पाप वो होता है जबकि हम भले बुरे का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और फिर उसके बाद जानबूझ करके हम उन कामों को करते हैं जो परमेश्वर के राज्य के विपरीत है। वचन के विपरीत हम चले जाते हैं और वचन के विपरीत काम करते हैं। 3 प्रकार से ये पाप होते हैं, जिसको कहा गया है मन, वचन और कर्म। 3 प्रकार, मन, वचन और कर्म। यानी कि हमारे मन में जो चिंताएं उठती हैं, जो हम सोच विचार करते हैं, परमेश्वर उन विचारों को भी भली भांति जानता है। और हमारे विचार जो हम अपने मन में उत्पन्न करते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन हमारे जीवन का संचालक है। यदि शैतान हमारे जीवन का संचालक है तो हमारे विचार सदा बुरे ही होंगे, परमेश्वर के वचन के विपरीत होंगे, और ऐसा मनुष्य परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लिखा हुआ है इफिसियों के 5 अध्याय में, यदि पहले के कुछ अंश पढ़ दें भाई सूरज तो बड़ा अच्छा होगा। इफिसियों का 5वां अध्याय
पहले कुछ पद कि कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। 5 अध्याय का कितना बोले भाई? शुरू से पढ़ दीजिए। अच्छा, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। और जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार अशुद्ध काम या लोग की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता, न मूर्खता की बातचीत की, न ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें सोहती नहीं, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की और मूरत पूजने वाले के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भटकता है। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। बस इतना बहुत है। हमने देखा कि यहाँ पर भाई पौलुस ने बहुत सी बातें लिखी हैं जो हमारे शरीर से संबंध रखती हैं। मैंने कई बार आपको बताया है कि हमारे जीवन में जो संघर्ष है, जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो 2 स्थानों से है जो हमारे अंदर है, जो हमारे जीवन में है। एक तो मनुष्य का ज्ञान जो हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है, और दूसरा परमेश्वर का निवास स्थान जो हमारे हृदय में होता है, जो प्रकाशन के द्वारा हमें उन बातों का भेद बताता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, जो उसके वचन के अनुरूप है। तो आत्मा का निवास स्थान हमारा मन है, और इसलिए जब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन का संचालन करता है और हमारे जीवन को चलाता है, तो वो परमेश्वर का राज्य कहलाता है। कि हमारे मन में परमेश्वर का राज्य है। कुलुसियों का 3 अध्याय और 15 से 17 पद तक पढ़ दीजिए। कुलुसियों का 3 अध्याय 15 से 17। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय 15 से 17। और मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे, और तुम तुम्हारे हृदय में राज्य करे। हाँ, ठीक है, तुम्हारे हृदय में राज्य, अच्छा, राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। बस, और वचन से या काम से, अच्छा ठीक है, ये अलग हो जाता है। वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। ये तो हम जानते हैं कि ये आदेश है कि जो कुछ भी हमें करना है कुलुसियों 3:17 के आधार पर, वो मसीह यीशु के नाम से ही करना है, और इसी आधार पर हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेते हैं और देते हैं।
क्योंकि चाहे बपतिस्मा हो, चाहे प्रभु भोज हो, चाहे कुछ भी हमारे जीवन का भाग हो जो हम मसीह के नाम पर करते हैं, तो वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करना है। अब थोड़े दिनों में, या तो 18 तारीख हो गई, नेक्स्ट सैटरडे को 25 तारीख पड़ेगी, यानी दिसंबर का 25वां दिन। और वो मसीही कैलेंडर में मसीहियों के लिए एक बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है, जिसको कहते हैं क्रिसमस। और बड़ी धूमधाम से और बड़ी खुशी और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन अगर हम उन दो बातों का ध्यान रखें, आत्मा और शरीर, आत्मा और शरीर, जैसा मैंने अभी बताया कि दो स्थान हैं हमारे शरीर में। एक तो हमारा मस्तिष्क, हमारी बुद्धि, जो मानवीय ज्ञान रखती है, और यहीं पर सारा सांसारिक ज्ञान पाया जाता है। चाहे हम डॉक्टर हों, चाहे इंजीनियर हों, चाहे सेवक हों या मजदूर हों, जो कुछ भी है, मनुष्य अपने ज्ञान से अपने जीवन को चलाता है। लेकिन जिसका जीवन परिवर्तित हो गया है और जिसके मन में परमेश्वर का राज्य है और परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में राज करता है, उसके विचारों में और एक सांसारिक व्यक्ति के विचारों में अंतर होगा। क्योंकि एक आत्मा के द्वारा चलाया जाता है, दूसरा शरीर के द्वारा चलाया जाता है। तो अगर हम आत्मा और शरीर की तुलना करें और क्रिसमस को तौलें कि भाई ये आत्मा से है या शरीर से है, तो आपको क्या दिखाई देगा? हम लोग सब जानते हैं कि ये शरीर है, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं फ्लैश। द बैटल इज बिटवीन द स्पिरिट एंड द फ्लैश। लड़ाई जो है यही दोनों के बीच में है, आत्मा और शरीर के बीच में संघर्ष है। तो ये पर्व त्योहार जो मनाए जाते हैं, ये शरीर है, ये आत्मा नहीं है, ये शरीर है। और शरीर की लालसाएं हमको संसार की तरफ ले जाती हैं, और जो संसार की तरफ हमको ले जाएंगी तो हमारे मन में यही भावना होगी, हमारे पास अधिक से अधिक सांसारिक धन होना चाहिए, हमारे पास अच्छा से अच्छा घर होना चाहिए, हमारे पास अच्छे से अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी और बाड़ी और ये अच्छे कपड़े और जो कुछ भी है सांसारिक है। इन सांसारिक बातों की तरफ हमारा ध्यान लग जाएगा। शैतान यही चाहता है। शैतान यही चाहता है कि हम इन बातों में लिप्त हो जाएं, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन का ध्यान न करें, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप न चलें, जिससे कि हम परमेश्वर की संगति से अलग हो जाएं। शैतान यही चाहता है, और इसके लिए शैतान क्या करता है कि आपकी आंखों को अंधा कर देता है। जब वो आपकी आंखों को अंधा कर देता है तो आप बड़ी आसानी से उसके द्वारा चलाए जाते हैं। जैसा वो चलाता है वैसे आप चलते हैं, और आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आप परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी सेवा कर रहे हैं। अपने शरीर को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने शरीर के मनोरंजन के लिए, अपने शरीर के लाभ के लिए आप ये कदम उठाते हैं और ये काम करते हैं।
चाहे वो नया कपड़ा बनाना हो, अच्छे अच्छे खाने का के लिए आप ललायत हो, या क्लबों में जाएं। बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं वो कहाँ जाते हैं? अभी से सारे होटल्स बुक हो गए हैं। क्यों? वो अपना जब रात का सोने का समय होता है तो वो डांस करने जाते हैं, होटलों में रात बिताते हैं। क्यों? वहाँ डांस होगा, लीला क्रीड़ा होगी और खाना पीना होगा, हर प्रकार का ड्रिंक आपके पास वहाँ मौजूद होगा। ये सब शरीर है, और ये शरीर की लालसाएं हैं जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करती हैं। और क्रिसमस पर यही होता है। क्रिसमस हो चाहे न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हो, ये सब कुछ जो है फ्लैश कहलाता है, शरीर कहलाता है, ये आत्मा नहीं है। और जो इसमें लिप्त हो जाता है उसको थोड़े समय के लिए आनंद तो मिलता है, लेकिन शारीरिक आत्मा का कोई लाभ इसमें नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं, जिनको परमेश्वर के राज्य में जाने की इच्छा है, वे इन बातों में लिप्त नहीं होते, वे इन बातों से दूर रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शैतान का चलाया हुई चाल है जो हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग करेगी। क्योंकि प्रभु ने हमारी आंखें खोली हैं, प्रभु ने हमारे कान खोले हैं कि हम उसकी वाणी को पहचाने। प्रभु ने हमें समझ दी है कि हम उसके वचन की गहराई को देख सकें और प्रभु की इच्छा को भली भांति मालूम कर सकें कि प्रभु क्या चाहता है। और जो कुछ प्रभु चाहता है, अगर हम उसे करते हैं तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो जाएंगे। हैं, हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हैं। और जब हमारा सफर इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा तो हम स्वर्ग के राज्य में यानी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे, और हमारी संगति सदा काल के लिए हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगी। इसी बात का ध्यान हमको देना है कि क्या मेरा शरीर प्रबल है या मेरी जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है वो प्रबल है। जो प्रबल होगा उसी के अनुसार हमारा जीवन चलाया जाएगा। और इसलिए बार बार बाइबल में आया है कि सचेत हो, सचेत हो। इंग्लिश में यह वर्ड आया है पे हीड, HEED। ये हीड का मतलब होता है ध्यान देना और सोच विचार करके कदम उठाना। टेक हीड कि कैसी चाल चलते हो। पौलुस कहता है इफिसियों के 5 अध्याय के मेरे ख्याल से 16 पद से होगा, ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु बुद्धिमानों की नाई चलो। इसको मेहरबानी से पढ़ दीजिए, इफिसियों का 5 अध्याय 16 से 21 तक। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 16 से 21। और अवसर को बहुमूल समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 15 से पढ़ दीजिए, 15 से। अच्छा। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं परंतु धीरे धीरे चलिए। अच्छा, मैं 15 से। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमानों की नाई चलो।
और अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो। और आगे चलिए, 21 तक पढ़ना आपको। इक्कीस तक पढ़ना है। ब्रदर सूरज, क्या पढ़ रहा हूँ, मतलब 21 तक। हाँ, 17, इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है, और दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, और मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। तो यहाँ पौलुस ने हमें बड़ी अच्छी सलाह दी है। हर एक आयत में एक एक सलाह दी गई है। 15 पद से जो पढ़ा गया 21 पद तक, तो यहाँ हर पद में 7 एडवाइजेस यानी कि 7 प्रकार की सलाह दी गई है, अच्छी सलाह दी गई है उनके लिए जो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं। ये हमारे लिए एडवाइस है, ये हमारे लिए सलाह है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन का निर्वाह करें जिससे कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होने के योग्य हम हो सकें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना भी चाहिए। तो ये समय जो है, ये 2 प्रकार के मसीहियों का समय है। एक तो वे हैं जो कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश होना चाहते हैं और प्रभु की इच्छा को मालूम करके उसके अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। उनको इस दुनिया के त्योहारों से और इस दुनिया के पर्वों से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये उन लोगों का त्योहार है, उन लोगों के लिए ये पर्व है जो केवल अपने शारीरिक लालसा को पूरा करना चाहते हैं। ये शारीरिक लालसा, क्योंकि एक मसीही जो सचमुच में सीरियस है यानी कि गंभीर है अपने जीवन के प्रति, वो हर काम को करने के पहले ये सोचेगा कि इस काम को क्या मैं मसीह यीशु के नाम में कर सकता हूं। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कुलुसियों के 3 अध्याय के 27 पद में लिखा है कि वचन से या काम से जो कुछ करो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। तो क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्रिसमस मना सकते हैं? सोचने की बात है। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कभी अपना जन्म दिवस मनाया? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ये आज्ञा दी कि उसका जन्म दिवस मनाया जाए? ये सब सोचने की बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। सोचिए, क्या अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, तो हमें इस बात का उत्तर देना होगा, क्या मैं इसको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मना सकता हूँ या नहीं? इसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ या नहीं? और जब आपको उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है। न प्रभु यीशु मसीह ने कभी हमें आज्ञा दी
इस बात का कि उसका जन्म दिवस मनाया जाए, या प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी कभी अपना कोई जन्म दिवस नहीं मनाया और नहीं मनाने की आज्ञा दी। न पौलुस ने, न पतरस ने, न याकूब ने, यूहन्ना ने, न मत्ती ने, किसी ने नहीं आज्ञा दी, क्योंकि जन्म दिवस का मनाना शारीरिक है, शरीर है, ये आत्मिक नहीं है। और बाइबल में शरीर के अनुसार चलने वाले दो ही व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जन्म दिवस मनाया था। दो ही जन्म दिवस का वर्णन हमको मिलता है बाइबल में। एक है फिरौन और दूसरा है हेरोदेस। नए नियम में हेरोदेस और पुराने नियम में फिरौन। अगर हम दोनों जन्म दिवस के समारोह को याद करें तो फिरौन के जन्म दिवस के समय जो उसका पकाने वाला था उसका सिर काटा गया, और हेरोदेस के जन्म दिवस पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काटा गया। ये जन्म दिवस का मनाया जाना था। ये उनके उल्लास, उनकी खुशी का एक भाग था, क्योंकि जन्म दिवस मनाया जाता और एक एक जाने गई हैं दोनों समय में। यिर्मयाह को अगर आप पढ़ेंगे उसके 20वें अध्याय में, तो वो अपने जन्म दिवस को कोसता है। अय्यूब कहता है कि मैं अपनी माता के गर्भ में क्यों ना मार डाला गया, क्यों मैं पैदा हुआ, क्योंकि वो भी अपने जन्म दिवस को धिक्कारता है। और इसलिए जन्म दिवस जो है ये शरीर है, ये आत्मा नहीं। और जो शरीर के अनुसार चलते हैं उनके लिए तो ये उत्सव का समय है, उनके लिए ये बड़े आनंद का समय है। उनके घर सजाए जाएंगे, झंडियां लगाई जाएंगी, बैलून लगाए जाएंगे, सितारे टांगे जाएंगे, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन जो प्रभु के लोग हैं वो केवल एक बात की तलाश में है, एक बात की खोज में है कि वो किस प्रकार से प्रभु को प्रसन्न कर सके, किस प्रकार से प्रभु को प्रसन्न कर सके। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि 3 प्रकार से हम पाप में पड़ते हैं, मन, वचन और कर्म। मन का सोच बुरा हो सकता है या अच्छा हो सकता है। ये मैंने बताया कि ये डिपेंड करता है कि कौन सी आत्मा आपके जीवन का संचालन कर रही है। शैतान की आत्मा है तो आप शरीर के अनुसार चलें, परमेश्वर की आत्मा है तो आप वचन के अनुसार चलें। दूसरा है वचन, यानी मुंह से जो बोला जाता है उसको वचन कहते हैं। तो एक तो हमने मन में विचार किया, एक तरीका। दूसरा तरीका मुंह से बोला हुआ वचन जो है वो वचन के अनुरूप हो सकता है या वचन के विपरीत हो सकता है, ये हमको जांचना है। और वचन के विपरीत अगर हम कुछ बोलेंगे तो याद रखिए मत्ती के 12 के 32 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती का 12:32 अगर पढ़ दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मत्ती का 12:32, मत्ती का 12 अध्याय 32वां पद। मत्ती रचित सुसमाचार 12 का 32 ऐसा लिखा है, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। बस, यानी देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कह दिया, यहाँ तक कि अब मनुष्य के विरुद्ध, मेरे विरोध में कुछ कहना है कह डालो, मैं क्षमा कर दूंगा।
लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में अगर तुमने कुछ किया और कहा, तो वो न तो इस लोक में न उस लोक में क्षमा किया जाए, वो क्षमा किया ही नहीं जाए, और उसके लिए प्रार्थना करने के लिए भी मना किया गया। अगर आप पहला यूहन्ना 5 और 16 पढ़ें, 16 और 17, तो आपको मालूम होगा कि वहाँ यूहन्ना हमको बता रहा है 2 किस्म के पाप होते हैं। एक तो शारीरिक पाप ऐसे होते हैं जिनके लिए प्रार्थना की जा सकती है और वो क्षमा हो सकते हैं यदि हम पश्चाताप करें तो। लेकिन दूसरे किस्म का पाप जो है वो कहता है कि ना मैं इसके लिए प्रार्थना करने के लिए कहता हूँ और नहीं ऐसे पाप क्षमा हो सकते हैं, इसका फल हमेशा मृत्यु ही होगा। वो आत्मा के प्रति है। पहला यूहन्ना का 5, 16 और 17 पढ़ दीजिए। पहला यूहन्ना 5, 16 और पहला यूहन्ना 5 का 15 और 16। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो यह भी जानता है कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है। 16 और 17 पढ़िए। ये तो 15 16। अच्छा सॉरी। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु ना हो, तो विनती करे और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हो गया। तो यहाँ 2 किस्म के पाप बताए गए और हमने अभी मत्ती 12:32 में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कहोगे तो वो क्षमा किया जाए, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरोध में तुमने कुछ कहा और किया तो न इस लोक में न उस लोक में वो क्षमा किया ही नहीं जाएगा। और यूहन्ना ने मना किया है कि ऐसा कोई पाप करे जो वचन के विरोध में हो तो उसके लिए प्रार्थना भी नहीं करना, क्योंकि ऐसी प्रार्थना सुनी भी नहीं जाएगी। तो विषय ये है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। मत्ती का 5 अध्याय 20 पद अगर हम पढ़ें, मत्ती का 5 अध्याय 20 पद। मत्ती 5 का 20 में ऐसा लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने न पाओ। आमीन। देखा आपने, यहाँ 2 प्रकार की धार्मिकता बताई गई है। एक तो दिखावटी और जिसको कहते हैं बनावटी और दिखावटी, और एक जो सचमुच में धार्मिकता गिनी गई है उसको कहते हैं मसीह यीशु का आचरण। तो जो मसीह यीशु का आचरण है, जो स्वभाव था, फिलिपियों के 2 अध्याय के 5 पद में पौलुस कहता है कि तुम्हारा भी स्वभाव वैसा ही हो, तुम्हारा भी आचरण वैसा ही हो जैसा मसीह यीशु का था। ये है वो धार्मिकता जिसके द्वारा से मेल मिलाप उत्पन्न होता है। तो एक स्थान से और हम देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य है क्या, परमेश्वर का राज्य है क्या। लेकिन पहले इसको समझ लें कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि यदि तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और सदूकियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, बाप रे बाप, बढ़कर ना हो। और ये फरीसी जब मंदिर में जाता है प्रार्थना करने के लिए तो क्या कहता है, मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं हर वस्तु
का अपना 10वां अंश देता हूँ। कोई झूठ तो नहीं बोल रहा था, बिल्कुल सच बोल रहा था। और आज हमारे लोग 10वां अंश देने वाले में आनाकानी करते हैं, नहीं देते। कौन देखता है, कौन बोलने वाला? प्रभु देखता है और प्रभु जानता है। और मलाकी 3:10 के आधार पर आप अपने ऊपर श्राप लाते हैं। इसका जिम्मेवार कोई दूसरा नहीं, आप ही हैं। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का तोड़ना जानबूझ के अपने ऊपर परमेश्वर का श्राप लाना है। और अगर परमेश्वर का श्राप आपके ऊपर पड़ा तो उसके लिए कोई बचाव नहीं है, कोई प्रार्थना भी नहीं करेगा आपके लिए, क्योंकि आप अपने आत्मा के विरोध में कदम उठाए। और इसलिए बहुत सीरियस चीज है ये। एंड टाइम मैसेज इजी नहीं है। ये एंड टाइम मैसेज कोई डिनोमिनेशन का मैसेज नहीं है कि आप जैसे चाहें वैसे अपना जीवन व्यतीत कर लें और जैसा चाहें वैसा चला लें। जी नहीं, यहाँ वो सब नहीं चलेगा। यहाँ सीरियस होकर के अपने जीवन प्रति हमको वचन के अनुसार चलना है और कदम उठाना है। इस दुनिया के धन दौलत से मोह मत कीजिए, ये आज है कल नहीं रहेगा। अगर प्रभु हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर और गम नहीं है। हम भी दाऊद के समान कह सकते हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। ये है खास चीज, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं यहीं समाप्त करूंगा। सीरियसली अपने जीवन को लीजिए। आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये अंतिम समय है, समय समाप्त हो रहा है। कहीं आप रह न जाएं। 10 कुंवारियों का वर्णन हमेशा मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं। ठीक 10 कुंवारियों का वर्णन जो कि मत्ती के 25वें अध्याय में 1 से 11 में लिखा हुआ है, वो पूरा होने वाला है। मूर्ख कुंवारियां रह जाएंगी। अगर आप शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो आप रह जाएंगे। आप जाने के योग्य नहीं है परमेश्वर के राज्य में, याद रखिए। और अगर उसमें प्रवेश करना होगा तो ट्रिबुलेशन पीरियड में आपको अपना सिर कटाना पड़ेगा, और तब जाकर के आप परमेश्वर के राज्य में आ सकते हैं। मूर्ख कुंवारियां आएंगी, परमेश्वर के राज्य में जरूर दाखिल होंगी, लेकिन सिर कटा करके। अभी बिना सिर कटाए आप जा सकते हैं स्वर्ग। जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आप लोप हो जाएंगे। जहां बैठे हुए हैं, जहां खड़े हैं, जहां लेटे हुए हैं, वहीं से आप लोप हो जाएंगे। लूका का 17 अध्याय पढ़ के देख लीजिए। वहां प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 2 जन होंगे जो एक खाट पे सोए होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी, एक छोड़ दी जाएगी। 2 जन हल जोतते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। तो ये है मूर्ख कुंवारियां और दूसरी जो बुद्धिमान कुंवारियां। अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है और देखना है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। परमेश्वर के राज्य में जाने की इच्छा तो सबकी है। रोमन कैथोलिक भी चाहता है, मेथोडिस्ट भी चाहता है, सीएनआई वाला भी चाहता है, पेंटिकॉस्टल भी चाहता है, लेकिन क्या हम उसके वचन के अनुरूप चल रहे हैं? क्या हमारे काम इस बात का प्रमाण है कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि मन की बातें परमेश्वर जानता है, आपके जीवन की हर सीक्रेट को वो जानता है। तो मन से भी पाप होता है, वचन से भी पाप होता है, और कर्म से तो होता ही है। अगर आप अपना 10वां अंश नहीं देते तो ये कर्म में जाता है और आप अपने ऊपर परमेश्वर के श्राप को ला रहे हैं। याद रखिए इस चीज को, सीरियस चीज है।
इससे आप किसी का नुकसान नहीं कर सकते, अपना ही नुकसान करें। और इसलिए बड़ी सावधानी से अपना जीवन व्यतीत कीजिए, बड़े डरते और कांपते हुए प्रभु के सन्मुख आइए और प्रभु के साथ साथ चलने का यत्न कीजिए। जैसा हनोक चलता था, जैसा एलिया चलता था, जैसा प्रभु के लोग चलते थे, नूह चलता था। नूह के लिए भी लिखा है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और आज की दुल्हन अगर पवित्र है, अगर प्रभु के लहू से शुद्ध हुई है सचमुच में, यथार्थ में, तो वो उठा ली जाएगी, क्योंकि वो प्रभु के साथ साथ चलती है। केवल बपतिस्मा लेकर के आप एंड टाइम मैसेज के बिलीवर नहीं हो सकते। न्यू टेस्टामेंट में प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में आप जानते हैं, शमौन जो जादूगर था, उसने भी तो यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया था। लेकिन जब पतरस ने, जब वो रुपए लेकर के पतरस के पास गया कि ये अधिकार मुझे भी दो कि मैं भी जिसके ऊपर हाथ रखूं पवित्र आत्मा पाए, तो पतरस के शब्द याद करिए क्या कहा उसने, तेरे रुपए तेरे साथ नाश होए। तूने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा तो लिया, लेकिन काम तेरा वही शैतानी है। अभी तेरा मन परिवर्तित नहीं हुआ। पश्चाताप कर और अपने पापों से क्षमा मांग, तू नाश हो जाएगा। यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने से बच नहीं जाओगे। वो तो एक कदम है कि आपने सही दिशा में कदम उठाया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए जिएंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए मरेंगे, प्रभु यीशु मसीह के लिए सब कुछ करेंगे। ये तो आपने कदम उठाया। और इसीलिए निकोदेमस से बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना के 3 अध्याय में कहा था कि जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। देखने का मतलब इन दोनों आंखों से नहीं है। देखने का मतलब है समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज्य को जान नहीं सकता, देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता। और जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जितनी बातें इफिसियों के 5 अध्याय में पढ़ी गई सब शरीर की बातें हैं, और ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुतेरे ऐसे हैं बाइबल में जो परमेश्वर के राज्य के निकट पहुंच तो गए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए। क्या आज भी आपके साथ भी ऐसा होने वाला है कि परमेश्वर के राज्य के निकट तो आ गए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाए? कहाँ गए वो 70 जिनको यीशु मसीह ने 2-2 करके भेजा था? लूका के 10 अध्याय में पढ़ के देखिए, तो 2-2 करके जिन जिन गांवों में वो जाने वाला था उनको भेजा था। लेकिन जब यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तक तुम इस रोटी को नहीं खाओगे तुम्हारे अंदर जीवन नहीं होगा, जब तक तुम मनुष्य के पुत्र के मांस को न खाओगे, उसके लहू को न पियोगे, तुम्हारे अंदर जीवन नहीं होगा। भाग गए। कौन सह सकता है ऐसी शिक्षा को? क्या हम इसका मांस खाएंगे और इसका लहू पिएंगे? शारीरिक लोग शारीरिक बातों के भाव से किसी बात को जांचते और आंकते। ये शारीरिक थे, ये बदले हुए नहीं थे, और ये भाग गए। 5000 की भीड़ जिन्होंने रोटी खाई थी, मछली खाई थी, और जानते थे कि ये कितना महान काम प्रभु यीशु मसीह ने किया है। जब उन्होंने ये बातें सुनी वो भी भाग गए। बचे कितने? तो 12 बचे, और 12 में से 11 तो बच गए, लेकिन उनमें से एक जो यहूदा इस्करियोती था उसने भी अपनी जान ले ली। जब उसको ये मालूम हुआ कि यीशु मसीह सचमुच में सलीब पर चढ़ा दिया गया, उसने तो सोचा था कि यीशु मसीह भाग निकलेगा, हमको पैसा भी मिल जाएगा और यीशु मसीह भाग भी जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ था कि वो पकड़ना चाहते थे और यीशु मसीह उनके बीच गायब हो जाता था।
तो उसने सोचा कि इस बार भी ऐसा ही होगा कि मुझे पैसा भी मिल जाएगा और इधर यीशु मसीह गायब भी हो जाएगा, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। उसने ऐसा सोचा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने जब यीशु मसीह को पकड़वाया तो यीशु मसीह तो सलीब पर चढ़ा दिया गया और इसका बहुत अफसोस हुआ यहूदा इस्करियोती को, और यहाँ तक कि वो इतना मायूस हो गया कि जाकर उसने अपनी जान तक ले ली, सुसाइड कर लिया। परमेश्वर के राज्य के कितना निकट था वो, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। 70 कितने निकट थे प्रभु यीशु मसीह के, लेकिन वो भी उसमें प्रवेश नहीं कर पाए। भीड़ जिन्होंने आश्चर्य कर्म किए थे, देखे थे, वो भी परमेश्वर के राज्य के निकट आकर के वापस चले गए। और ऐसे बहुतेरे हैं जिनका वर्णन बाइबल के अंदर है। समय नहीं कि हम सबके ऊपर विचार करें, लेकिन याद रखिए, you may be closer to the kingdom of God, but you may not enter the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के निकट हो सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश न कर पाए। बड़ी सीरियस चीज है और हमें सोच विचार करना है अपने जीवन के लिए। मैं कहाँ हूँ? क्या सचमुच में मैं छूट जाऊंगा या छूट जाऊंगी? मूर्ख कुंवारियों में क्या मेरी शुमार होती है, मेरी गिनती होती है, या मैं बुद्धिमान कुंवारियों के समान? यदि मैं बुद्धिमान कुंवारियों के समान हूँ तो मेरे दिए में तेल होना चाहिए, दिया जलेगा, कमरें बंदी रहेंगी और हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते रहेंगे उसके आने तक। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने अपने वचन में हमारे लिए बहुत गंभीर शिक्षाएं रखी हैं जो आज विचार करने के योग्य है कि हम मसीह के संबंध में कहाँ खड़े। क्या मेरा जीवन मसीह के वचन के अनुसार है या नहीं? प्रभु जी, हमारी प्रार्थना है कि जितनों ने इस वचन को सुना है, काश उनके जीवन में काम हो, वे अपने जीवन को तौलें, अपने जीवन को जांचें और परखें और देखें कि वे मसीह यीशु में हैं या नहीं। और अगर नहीं है तो प्रभु तू उनकी सहायता कर कि वे तुझ में पाए जाएं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है। और अगर परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर है तो मसीह की आत्मा हमें चलाएगी और मसीह की आत्मा की अगुवाई में हमारा जीवन निर्वाह होगा और हमें किसी बात का डर और गम नहीं होगा, क्योंकि तू हमारे साथ है। प्रभु तू सदा हमारे साथ रह, जिससे कि इस संसार के दुखों को झेलते हुए, हर कठिनाई को पार करते हुए हम अपनी लड़ाई अच्छी तरह से लड़ें। और जिस प्रकार से पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, हम भी कह सकें कि हमने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। और अब उसके प्रकट होने पर मुझे वो मुकुट मिलने वाला है जो प्रभु केवल पौलुस को ही नहीं देगा, लेकिन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने की बाट जोते हैं। प्यारे पिता, हम में से हर एक की सहायता कर और हर एक को अपने पंखों के आड़ में छिपा ले प्रभु, और दुष्ट के जलते हुए तीरों से तू उन्हें बचा कि वे सुख, शांति और प्रभु के आनंद में होकर अपने जीवन की आस लगाए रखें कि कब प्रभु ईश्वर आएगा और उन्हें ले जाएगा, क्योंकि स्वर्ग का राज्य समाप्त हो रहा है, परमेश्वर का राज्य आने वाला है और हम उसके अधिकारी होंगे।
प्रभु यीशु, अपने आप को हम तेरे चरणों में डालते हैं, हम सबों का रक्षक और मददगार प्रभु यीशु के प्रिय और मीठे नाम से होकर मांगते हैं। आमीन। आमीन।